हेलो स्टूडेंट। तो वेद कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश सर आज आपको क्लास 12th कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 4 का जो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन जो आ सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि पिछले साल भी एक क्वेश्चन आया था हमारा कैंडिडेट वाला। उसी से रिलेटेड ये भी हमारा क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन कौन सा है, रिजॉर्ट का। ऑफलाइन क्लासेस में हमेशा इसको बताएं कि ये इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले यहां पे आपको ये चीज ध्यान देना है कि क्लास का नाम क्या है, क्लास में कितने सारे वेरिएबल है और कितने सारे फंक्शन है, जो कि पिछले क्लास में भी हम आपको बताए थे कि फ्लाइट वाला जो क्वेश्चन था उसको देख लीजिएगा। और एक यहां पे एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है, रिजॉर्ट वाला। तो ध्यान से और अच्छे से देखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर से बोल रहे हैं, एक क्लास में सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि क्लास का नाम क्या है, इसमें वेरिएबल कितने हैं और फंक्शन कितने हैं। देखते हैं, सबसे पहले यहां पे आपको जो दिख रहा है कि क्लास का नाम जो है वो क्या है सर जी, रिजॉर्ट। क्या नाम है, रिजॉर्ट। और इसमें जो हमारे जितने भी वेरिएबल है वो कौन कौन से वेरिएबल है, जैसे सबसे पहले है क्या, रूम नंबर, कस्टमर का नाम, डेज, और यहां पे क्या लिखा, सॉरी चार्ज है, और क्या है सर जी, डेज। अब यहां पे आपको मेंशन नहीं किया गया है कि ये किस टाइप का है, तो आपको सोचना होगा ये किस टाइप का हो सकता है। जैसे यहां पे है आर नंबर, जिसमें कि बताया गया है डाटा मेंबर टू स्टोर रूम नंबर, यानी कि जब आप कहीं पे भी जाते हैं या स्टे करते हैं तो रूम लेते हैं, तो हमेशा क्या होगा, रूम का कुछ नंबर होगा, जैसे कि A101, 102, यानी ये जो जितने भी रूम नंबर होते हैं वो किस टाइप के होंगे, इंटीजर टाइप के होंगे। यानी कि जो सबसे पहला जो रूम नंबर हम लोग मेंशन करेंगे वो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। दूसरा हमारा कौन सा है, कस्टमर नेम। कस्टमर नेम यानी किसी भी आदमी का नाम, जैसे हम लोग कहीं गए तो हम अपना नाम मेंशन करवा रहे हैं, तो ये नाम जो होगा वो किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग, जिसको कि मल्टीपल कैरेक्टर भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा चार्ज, जैसे कि अगर आप कहीं गए किसी रूम में रुक रहे हैं तो क्या होता है, डे के हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है सर जी, पेमेंट करना पड़ता है। जैसे कि एक दिन का आपको 2000 3000 रुपया देना पड़ता है। तो यहाँ पे जो चार्ज है यानी कि जो पैसा लग रहा है उसके बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो जब भी हम लोग जो रुपीस की बात करते हैं वो क्या होता है सर जी, फ्लोट में हमेशा करते हैं, क्योंकि वो पॉइंट में भी आ सकता है, क्योंकि जीएसटी हो गया ये सब भी मेंशन करते हैं तो पॉइंट में ही लेते हैं। अगर आप इंटीजर में लेना चाहते हो तो इंटीजर में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेज, यानी आप कितना दिन रुकेंगे, तो उसके लिए भी हमारा क्या हो जाएगा, ये इंटीजर टाइप का हो जाएगा। यानी कि आपको इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ पे टोटल कितने हैं सर जी, तो यहाँ पे 4 आपको दिख रहे हैं क्या, तो वेरिएबल। अब इसके बाद आपको फंक्शन देखना है। फंक्शन को हम पहचानने का एक तरीका बताए थे कि फंक्शन में यानी जिसके भी बगल में क्या हो सर जी, पैरेंथेसिस यानी कि छोटी वाली ब्रैकेट ओपन क्लोज रहे, वो हमारे लिए क्या है, क्या फंक्शन है। तो चलिए, जिसमें कि आपको कौन कौन सा दिख रहा है यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे जो हमको फंक्शन दिख रहा है वो है कंप्यूट फंक्शन। देखिएगा ब्रैकेट ओपन क्लोज है, इसमें अलग कैलकुलेशन है जो कि हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तब देखेंगे। दूसरा कौन सा है, गेट इन्फो, और तीसरा हमारा डिस्प इन्फो। कौन सा है, डिस्प, DISPINFO। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। तो फिर से वही, सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास का नाम मेंशन करेंगे। इससे भी पहले हेडर फाइल, तो हेडर फाइल के लिए क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम डॉट एच, फिर हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। अब जस्ट इसी के नीचे लिखेंगे क्लास, और क्लास का जो नाम है, क्लास का नाम अभी जस्ट देखे हम लोग, क्लास का नाम क्या है, रिजॉर्ट। ठीक है, जो स्पेलिंग है वही मेंशन करेंगे, RESORT। ठीक है, क्या है मेंशन, RESORT, रिजॉर्ट। क्लास का नाम क्या हो गया, रिजॉर्ट। और रिजॉर्ट के जस्ट आपको बताया गया है कि जब भी हम लोग क्लास में वेरिएबल को मेंशन करते तो वो बताया जाता है किस तरीके का हमारा मेंबर है, यानी कि वो किस तरीके का है सर जी मेंबर, तो प्राइवेट मेंबर है, तो प्राइवेट को मेंशन करेंगे।
जस्ट इसी के नीचे क्या करेंगे, एक्सेस स्पेसिफायर भी बोला जाता है इसको। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्राइवेट में। ध्यान दीजिएगा सारा का सारा स्मॉल में ही लिखे, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप कैपिटल में लिखते हैं तो ऐसे नंबर नहीं काटा जाता, लेकिन स्मॉल में लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। प्राइवेट लिख दिए। अब इसके बाद आपको क्या क्या मेंशन करना है, सारे के सारे वेरिएबल। तो वेरिएबल कौन कौन से, ध्यान से देखिएगा। पहला कौन सा था, रूम नंबर, दूसरा है कस्टमर नेम, उसके बाद चार्ज, और उसके बाद क्या है, डेज। कौन कौन सा था, तो रूम नंबर। तो रूम नंबर हमारा किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। तो रूम नंबर के लिए हम क्या मेंशन कर दिए, आर नंबर। नेक्स्ट हमारा नेम। नेम मल्टीपल कैरेक्टर है, तो अपने मन से बॉक्स बना करके कोई ना कोई क्या कर देंगे, यहां पे वैल्यू डाल देंगे। फिर उसके बाद क्या था हमारा, तो डेज था। तो डेज भी हमारा किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। आप चाहते तो इसमें भी मेंशन कर सकते हैं, हम यहां पे डेज लिख दिए। और उसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, चार्ज। तो चार्ज के लिए हम लोग क्या बोले हैं, फ्लोट को मेंशन कर रहे हैं, यानी कि सारा का सारा वेरिएबल हमारा क्या हो गया, मेंशन हो गया। अब इसी के जस्ट बाद आपको एक फंक्शन दिख रहा है जिसका नाम क्या है, कंप्यूट। और कंप्यूट में क्या बोला जा रहा है आपको, और ये भी हमारा कंप्यूट जो फंक्शन है वो किसके अंतर्गत में है, तो प्राइवेट मेंबर यानी प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर में ही है। तो कंप्यूट जो फंक्शन, उसमें क्या कैलकुलेशन करना है, बोला जा रहा है अ फंक्शन टू कैलकुलेट द रिटर्न अमाउंट एज डेज इनटू चार्जेस एंड द वैल्यू ऑफ डेज इनटू चार्जेस इज मोर देन 11,000 देन एज 1.02 इनटू डेज इनटू चार्जेस। यानी कि अगर आपका जो टोटल अमाउंट है उसमें हमेशा क्या बोला जाता है कि आपको जो पेमेंट करना होगा वो जितना दिन आप रुके और जितना पैसा है, जैसे मान के चलिए 1,000 रुपया पर डे का है और आप कितना दिन रुके, 5 दिन रुके, तो दोनों को क्या करते हैं, इंटू करते हैं। ठीक है, यानी कि 5,000 रुपया आपको पेमेंट करना होगा। तो यहां पे यही चीज बोल रहा है कि अगर आपका जो टोटल अमाउंट है वो क्या है सर जी, डेज इंटू चार्ज करना है। लेकिन डेज इंटू चार्ज अगर आप किए और कुछ अमाउंट आया, अगर वो आपका 11,000 से ऊपर आ जाता है तो आपका डेज इंटू चार्जेस में क्या होगा, 1.02 क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। यानी कि लेस देन में 11,000 से जो कम रहेगा उसमें सिर्फ डेज इंटू चार्जेस रहेगा। लेकिन जिसमें ही आपका क्या बोला जा रहा है, 11,000 से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा सर जी, आपका 1.02 इंटू डेज इंटू चार्ज रहेगा। तो इसके लिए करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग क्या मेंशन कर देंगे, कंप्यूट फंक्शन को। क्या करेंगे, कंप्यूट फंक्शन को मेंशन करेंगे। जस्ट इसी के जस्ट नीचे हम लोग क्या करेंगे, वॉइड लिखे, और किस तरह का फंक्शन, कंप्यूट फंक्शन को मेंशन कर दिए। अब ब्रेसेस को क्या कर दिए, यहां पे हम लोग ओपन कर दिए। अब ब्रेसेस को ओपन करने के बाद यहां पे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं किस तरह से, एक फॉर्मूला चला दे रहे हैं, इंट एक वेरिएबल ले लिए अमाउंट, AMT, अमाउंट इंटू क्या है, डेज इंटू चार्ज, डेज इंटू चार्ज। यानी कि अमाउंट डेज इंटू चार्ज करके हमारा अमाउंट में जाकर के वैल्यू क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। लेकिन इफ अमाउंट इज लेस देन 11,000, अगर अमाउंट हमारा क्या होगा, 11,000 से कम होगा, तो सिर्फ और सिर्फ हमको क्या पेमेंट करना पड़ेगा, अमाउंट जो अभी कैलकुलेट हुआ है वो। यानी कि यहां पे एक मिनट, चार्जर में ना, सॉरी, देखिएगा यहां पे क्या बोला जा रहा है, बस सी आउट में हम लोग को क्या कर देना पड़ेगा, अमाउंट इज इक्वल टू क्या मेंशन कर देंगे हम लोग, AMT को। लेकिन इसी के जस्ट अपोजिट कि अगर वो 11,000 से क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर वो 11,000 से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इल्स में हम लोग मेंशन करेंगे। यहां पे क्या करेंगे, इल्स में मेंशन, इसी के जस्ट नीचे मेंशन कर दे रहे हैं इल्स, और
अगर वो 11,000 से ज्यादा रहा तो यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, सी आउट में अमाउंट इज इक्वल टू 1.02 इंटू डेज इंटू चार्ज। क्लियर? ये हमारा हो गया कंडीशन भी बंद, और उसके बाद क्या हो गया, फंक्शन भी हमारा क्या हो गया, बंद हो गया। नेक्स्ट अगर देखा जाए, नेक्स्ट इसी के जस्ट बाद, इसी के बाद हमारा क्या है, पब्लिक मेंबर में हमारा गेट इन्फो और डिस्प्ले इन्फो। गेट इन्फो में क्या करना है, रूम नंबर, नेम, चार्ज को और डेज को एक्सेप्ट करवाना है, और डिस्प इन्फो में सारे के सारे को डिस्प्ले करवा देना है और कंप्यूट फंक्शन को भी कॉल करवा देना है। तो बड़ा ही सिंपल है, बस आप क्या करेंगे, जस्ट इसी के बाद हम लोग यहां पे क्या मेंशन कर देंगे, पब्लिक को क्या मेंशन कर दिए, पब्लिक, और यहां पे हम लोग void लिखेंगे, और void के बाद हमारा कौन सा फंक्शन है, तो फंक्शन का नाम क्या है, लिखा हुआ है गेट इन्फो। कौन सा है, गेट इन्फो। तो जो भी आप कैपिटल में लिखना चाहते हैं कैपिटल में, गेट इन्फो नाम का हम लोग क्या कर दिए, फंक्शन को मेंशन कर दिए। और गेट इन्फो नाम के फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, सभी को एक्सेप्ट करवाएंगे। तो सी आउट में हमारा क्या क्या एक्सेप्ट करवाना है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इंटर रूम नंबर, नेम, डेज, चार्ज, यही तो एक्सेप्ट करवाना था हम लोग। सभी को क्या करवा देंगे, एक एक करके एक्सेप्ट सीन में। तो रूम नंबर के लिए कौन सा हमारा, आर नंबर, नेम है, डेज है, और फिर चार्ज है। ये भी फंक्शन हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया। नेक्स्ट इसी के जस्ट बाद हमारा क्या होगा, एक और फंक्शन है जिसका नाम क्या है, सॉरी, एक और फंक्शन नाम क्या है यहां पे, तो डिस्प इन्फो। कौन सा है, डिस्प इन्फो। तो बस यहां पे क्या कर देंगे, DISP डिस्प इन्फो नाम के फंक्शन को मेंशन कर दिए, और सभी को क्या करवा देना है, कॉल करवा देना है। तो यहां पे सी आउट में हम लोग क्या लिख देंगे, रूम नंबर, रूम नंबर जो कि कहां पे स्टोर है, आर नंबर में। लाइन को चेंज करने के लिए \n, फिर उसके बाद नेम, नेम हमारा कहां पे स्टोर है, तो नेम में, सॉरी नेम हमारा क्या है सर जी, स्मॉल में, नेम, फिर \n, फिर उसके बाद हमारा कौन सा है, डेज है, या लिख सकते हैं नंबर ऑफ डे। यहां पे क्या शो कर देंगे, डेज में, और लाइन को चेंज, और लास्ट जो हमारा है वो कौन सा है, चार्ज। जो कि हमारा कहां पे स्टोर है, चार्ज में। इसी के जस्ट बाद आप ध्यान से देखिएगा, एक और चीज काम करना बोला गया था, वो कौन सा था, कंप्यूट फंक्शन को, दिख रहा होगा यहाँ पे, कंप्यूट फंक्शन को यहाँ पे क्या करना है, कॉल करना है, या बोल सकते हैं इन्वोक करना है। तो बस वहां पे क्या कर देंगे, कंप्यूट फंक्शन को हम लोग मेंशन कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पे कंप्यूट फंक्शन को मेंशन कर देंगे। और इसके बाद ये भी हमारा फंक्शन बंद, क्लास भी क्या हो गया, बंद हो गया। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, मेन फंक्शन लगाते हैं, void मेन फंक्शन, और इसी में क्लास का ऑब्जेक्ट बना देंगे। और इस ऑब्जेक्ट से, इसी ऑब्जेक्ट से कौन कौन से फंक्शन को कॉल करवाया जाएगा, जो कि हमारा क्या रहेगा, पब्लिक में। तो पब्लिक में हमारा कौन कौन सा फंक्शन है, ध्यान से देख लीजिए। पब्लिक में हमारा गेट इन्फो है, दूसरा कौन सा है, डिस्प इन्फो है। बस यहां पे क्या किया जाएगा, गेट इन्फो नाम का फंक्शन और डिस्प इन्फो, एक मिनट डी हमारा बड़ा है या छोटा है वो देख लेते हैं।
डी बड़ा है, याद रखिएगा जो आप जिस तरह से मेंशन कर दीजिएगा उसी में आपको मेंशन करना है। DISP डिस्प इन्फो नाम का फंक्शन। इसके बाद गेट ch प्रोग्राम क्या हो जाएगा हमारा, क्लोज हो जाएगा। तो ये था हमारा कौन सा, रिजॉर्ट वाला, जिसमें कि आपको मिस्टेक नहीं करना है, सही तरीके से क्वेश्चन को बनाइए, सही तरीके से उसको सॉल्व करिए, 5 में 5 आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छी तरह से देखिए, अच्छी तरह से समझिए और अच्छी तरह से बनाइए। अगर कोई भी डाउट होता है तो फिर से बोल रहे हैं, जो नंबर है हमारा उस नंबर पे डायरेक्टली कांटेक्ट करिए 8987611763। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि सारे के सारे जो लोग 5 नंबर के लिए सोचते रहते हैं या नहीं पढ़ पाए तो कम से कम इस सब क्वेश्चन को देख करके नंबर अच्छे ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।